digital marketing agency who helped the new brand to grow drastically. In addition to that, she has a vast experience as a freelancer in social media marketing. That's all. And guys, if you have any queries during the presentation, please drop them into the chat box. Now, I would like to invite Ma'am Aksa Chaudhary for giving us insight about topic. Ma'am, please. Thank you so much, Khansa, for a lovely introduction. Thanks, you. All right. I think I would start from the content directly. And the first thing I would say कि content creation जो है, it's not that कि आप इसके ऊपर start कर दें. Like कि some people think कि हम लोग अभी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे बताते हैं कि आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दें. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फील करते हैं कि आप कंटेंट को प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पा रहे जैसे कि करना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए जिसको हम बेसिकली फ्रेमवर्क में लेके आते हैं. और फ्रेमवर्क को अगर देखा जाए, जैसे कि इसको कहते हैं एक ढांचा. लाइक कंटेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने एक फ्रेमवर्क रेडी करना है सबसे पहले, ताकि उसके स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको फॉलो करें तो आप उसको प्रॉपरली अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी को कंप्लीट करें और उससे आगे जाएं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड किस तरीके से एंड हु इज मैनेजिंग द स्लाइड्स. ऑलराइट, थैंक यू. सो सबसे पहले ये देखना है कि कंटेंट नेसेसरी क्यों है, हमें चाहिए ही क्यों कंटेंट. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज डन फॉर कंटेंट मार्केटिंग. आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जो हमारे ब्रांड्स हैं, आप उनको किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कंटेंट के थ्रू, राइट. वाहिद एंड मंजूर, आई वुड लाइक कि आप लोग भी इसमें इंटरेक्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जस्ट प्रेजेंट कर रही हूँ जिस तरह क्लास में कर रही होती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ना ऑकवर्ड लग रहा है. आई वुड से कि आप भी अपना माइक अगर ओपन कर लें, दैट वुड बी ईजियर फॉर मी. Okay. Exactly. Yes, anyone? Okay, let's do this on selves. Okay, content necessary क्यों है? आप देख रहे हैं it is 2022, right? 2022 में हमें कंटेंट ही चाहिए. ठीक है, इन फ्यूचर जो आने वाली दुनिया है वो हमारी कंटेंट से ही रिलेटेड होगी. अगर कंटेंट एवर लास्टिंग होगा तो आप एवर लास्टिंग बनेंगे, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे. ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन मोस्टली हमारी जो इंडस्ट्री में किए जाते हैं वो कंटेंट मार्केटिंग के लिए किया जाता है. And what is content marketing? Content marketing is a strategic marketing and business process focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content. इसमें सबसे पहले 3 चीजें देखी जाती है कि एक वैल्यूएबल होना चाहिए. कंटेंट जो है वो आपकी ऑडियंस में कोई ना कोई वैल्यू लाजमी इनपुट कर रहा हो. सेकेंडली, वो रेलेवेंट होना चाहिए, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए लाजमी. एंड थर्ड इज कंसिस्टेंट कंटेंट. आप उसको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करो. लाइक अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, उसको एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. एक डे में अगर आप फर्स्ट 1 टाइम करना चाहते हैं, 2 टाइम करना चाहते हैं, 3 टाइम्स पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कंसिस्टेंटली जाना चाहिए. और आपको ये सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या चाहती है. वो दिन में 1 दफा आपका कंटेंट देखना पसंद करेगी या 2 दफा, या फिर वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स. इट डिपेंड्स अपॉन योर बायर पर्सोना. ठीक है, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन. और आपने अपने ऑडियंस को हमेशा जहन में रखना है. ठीक है, कंटेंट जो है वो हमेशा ऑडियंस के बारे में होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये क्यूरीज आ रही होती हैं कि हम करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन, मुझे ये पसंद है, मैं इस इंटरेस्ट के साथ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
बट यूजुअली क्या होता है कि वो अपने ऑडियंस को अपने माइंड में नहीं रखते। तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को माइंड में रखिए कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, वो किस चीज़ के बारे में आपसे सुनना चाहती है या आपसे पढ़ना चाहती है। तो ऑडियंस इज़ द फर्स्ट की। और व्हाट दे वैल्यू, उनकी वैल्यू क्या है, लाइक वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लाइक अगर ब्रांड्स को देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल आप कभी शॉपिंग के लिए अगर गए हैं तो सबसे पहले आपने क्या उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कभी चेक किया है? एनीवन? जैसे कि लाइमलाइट, ब्रेकआउट। आई वाज रिसेंटली चेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट बैग्स ब्रांड्स जिनमें लाइमलाइट आ रहा था, शैनल, गुची एंड दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स। तो उन्होंने अपनी एक कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस के माइंड में ये चीज़ रिटेन की हुई है कि वो क्या वैल्यू करते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन हेल्प एजुकेट दैम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये है कि कंटेंट इज ऑल अबाउट ऑडियंस, और फिर वो वैल्यू क्या करते हैं और उनको एजुकेट करना है। ठीक है, अगर आप ब्लॉग पोस्ट भी रीड करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसका मकसद यही होता है कि आप उससे नॉलेज गेन करो। ठीक है, इन शॉर्ट, अ रिलेशनशिप क्रिएशन विद योर ऑडियंस विच इज ट्रस्ट। आपने एक ट्रस्ट बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस के दरमियान और खुद के दरमियान, और उसका जरिया होगा आपका कंटेंट। और कंटेंट हो सकता है कोई ई बुक हो सकती है, कोई ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, कुछ भी, उसमें ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपने एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है अपना और अपनी ऑडियंस के दरमियान उस कंटेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इसमें। ओके, जो सबसे पहला मुझे पॉइंट इसमें अच्छा लगा है वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और इस टाइम पे तो वेब 3.0 का टाइम चल रहा है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, और लाइक ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन होगी, यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन होगी, ये सारी की सारी चीज़ें वेब 2.0 में चली जाती हैं। तो वेब 3.0 जिस आई होप कि आपको आइडिया होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इसके अलावा NFTs इसमें आ जाती हैं, ये वेब 3.0 में जाता है। तो इसके होते हुए हमारे जो कंटेंट क्रिएशन यानी कि वेब 2.0 है, उसका लाइक लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। दुनिया वेब 3.0 की तरफ मूव कर रही है, 2.0 को कम कर पीछे जा रही है उसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो आप रिटेन कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, वो है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, द एवरेज एडल्ट स्पेंड्स ओवर 20 आवर्स पर वीक विद डिजिटल मीडिया। हमारी जो एक अडल्ट है एवरेज, वो ऑलमोस्ट 20 आवर्स एक हफ्ते में डिजिटल मीडिया के साथ इजीली स्पेंड करते हैं। तो इस चीज़ में फिर कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ताकि वो उनको ग्रैब करें, अपनी चीज़ें सेल करें या अपने कंटेंट को उन तक पहुंचाएं। दैट्स वाई यू नीड टू टेल देम स्टोरीज। और आप लोग भी ये देखते होंगे, जब हम बच्चे थे तो हमें हमारी जो नानी दादी या हमारे बड़े थे वो हमें स्टोरीज सुनाया करते थे और हम बड़े शौक से सुना करते थे। तो इसी चीज़, और वो स्टोरीज हमें याद भी रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो स्टोरीज इवॉल्व भी होती हैं और वो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, यस, हैशटैग्स पे भी हम आएंगे अभी। ये आई गेस के हम क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में ले लें, इफ यू अग्री। ओके, जी जी, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्रिएशन जो है वो, लाइक मैं ना लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर हर कोई नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर जो है वो कोई भी नहीं बन सकता। जैसे कि अगर आपने अपनी पावर देखनी है कंटेंट क्रिएशन में, तो आप सबसे पहले अपनी ऑडियंस को देखें। ठीक है, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, राइट? उसको देखने के बाद फिर आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करो। करने के बाद जब आप देखोगे आपकी ऑडियंस वाकई आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है, लोग आपके कंटेंट को सराह रहे हैं, और कुछ लोग ये भी होते हैं कि समटाइम हेट भी आपको मिल रही होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ मिल रही हैं तो समझिए कि हाँ, वाकई आपके कंटेंट में कोई बात तो है जिसकी वजह से हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, आई गेस कि कंटेंट क्रिएशन के लिए हर कोई कंटेंट
यस एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम जो है पहले की चीज कही जाती थी कि कंटेंट क्रिएशन हर कोई नहीं कर सकता, और टू सम एक्सटेंट ये बात सही भी है, क्योंकि हर कोई लाइक जैसे कि देखें डिफरेंट जो पीपल है उनकी डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ठीक है, बिहाइंड द सीन वो कर सकते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो अकेला भी सब कुछ नहीं कर सकता, उसको भी इन ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, इन सब की जरूरत लाजमी पड़ती है। तो अब जो दौर आ चुका है इसमें पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्चुअली खुद अपनी मैं बात बताऊंगी कि मैंने 2 years बैक जब ये स्टार्ट किया था जर्नी, तो मेरा कोई कंटेंट क्रिएशन वाला नहीं था, मैं दूसरों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उनके कंटेंट क्रिएट कर रही थी, लाइक ब्लॉग पोस्ट लिखना, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना उनके लिए, उनका कंटेंट लिखना, लेकिन मैं अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रही थी। जैसे कि अभी आपने मेरी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो देखी होगी, इस पे कंटेंट अभी आ रहा होता है समटाइम, अभी तो रुक चुका है बिकॉज ऑफ माय एग्जाम्स, लेकिन क्या था कि मुझे वो क्लाइंट्स जो थे वो भी कह रहे थे कि हमें आपका कंटेंट नहीं दिखता, तो इस वजह से मैंने अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी, ताकि मैं अपने आप को शो कर सकूं मार्केट में कि यस आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग ए कंटेंट, ठीक है। तो yes you can do as well, वाहिद आप भी कर सकते हैं, मंजूर, everybody can do this content creation to sell their services, to sell their selves, I would say कि वो अपने आप को कितने अच्छे से सेल कर सकते हैं in front of the people and in front of the market। and next move on करें या फिर अभी एग्जैक्टली और ये दौर तो ऐसा है कि इसमें हर किसी को अपनी एक ओपिनियन रखनी चाहिए, ठीक है, और उस ओपिनियन का इजहार आप सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस होगी कि यस दिस पर्सन आल्सो हैज सम ओपिनियन एंड शी और ही हैज समथिंग टू से इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट में स्टोरी टेलिंग, इसमें भी स्टोरी टेलिंग ही आएगी, ठीक है। स्टोरी टेलिंग में आई वुड से कि आप जेन्युइन हो जाएं, ठीक है, अपनी ऑडियंस के साथ ऑथेंटिक और जेन्युइन होंगे तो वो आप भी बिलीव करेगी, ठीक है। उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करने की ट्राई करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी खुद स्टैट्स इसमें यूज किए हैं कि 24 आवर्स पर वीक यूज करते हैं। हाँ जरूर करें आप स्टैट्स फिगर्स यूज करें, बट इतना भी ज्यादा आप लॉजिकली ना चले जाएं कि आप इमोशंस जो हैं उनको टारगेट करना भूल जाएं, उनके बारे में बात करना भूल जाएं, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट करें और उनको जितना हो सकता है हेल्प एंड गाइड करने की ट्राई करें। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी ऑडियंस को ध्यान में नहीं रखते, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उनको गाइड करें कि आप ये किस तरीके से कर सकते हो। लाइक अगर आप सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज रखते हो तो आप उनको उसके बारे में गाइड करना शुरू कर दो, आप उनके बारे में अपनी ओपिनियन बताना शुरू कर दो, तो दैट्स वाई आपकी इस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी, आपकी स्टोरी टेलिंग भी होती जाएगी। ओके, स्टोरी टेलिंग कैन बी यूज्ड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट। इसको आप ई बुक्स में, ब्लॉग पोस्ट में, ईमेल में, वीडियोस में, केस स्टडीज में, गाइड्स में, कहीं भी आप अपनी जो स्टोरी टेलिंग है वो यूज कर सकते हो। ओके, इन्फ्लुएंसर और पर्सनल ब्रांडिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इन्फ्लुएंसर का भी यही काम होता है कि वो एक अपनी ओपिनियन रखता है, वो भी एक ओपिनियन मेकर होता है, और जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो आप पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज़ होती है कि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये चीज़ होती है कि एक इन्फ्लुएंसर होता है वो अपनी जो लाइक आई वुड से कि वो अपनी फेस को सेल करता है, अपनी ओपिनियन को सेल करता है, और इतना बड़ा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी एक अपना पर्सनल ब्रांड ही बना रहा होता है। एनी अदर क्वेश्चन? हम नेक्स्ट मूव करें फिर। ओके, अभी कंटेंट क्रिएशन फ्रेमवर्क में एक ये चीज़ आ जाती है कि जैसे कि अभी आप देखियो कि ह्यूमन बॉडी का जो एक स्केलेटन है जिसकी वजह से हम लोग
मूव करते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, फिर हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर एक शेप में रहती है। इसी तरीके से जो कंटेंट है उसको भी एक शेप चाहिए होती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे मूव करता है उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है। सो अ लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू क्रिएटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना जरूरी है। आप अपने जिस तरीके की आप कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हो उस तरीके से आप रिसर्च करो, उसके ऊपर फिर प्लानिंग करो कि आप किस तरह का ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो या वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें वीडियोस लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ब्लॉग पोस्ट। तो आप ये देखो कि आप वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो या ब्लॉग पोस्ट या ई बुक आप क्रिएट करके उसको सेल करना चाहते हो या आप दूसरी सर्विसेज देना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन ऑल अबाउट यू। ओके उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग आ जाती है कि कंटेंट को आपने प्लान कर लिया, उसके लिख लिया, उसका ड्राफ्ट क्रिएट कर लिया, फिर उसको एडिट करना है। फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन आ जाती है कि आप उसको प्रमोट कैसे करते हो, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चूज करते हो प्रमोशन के लिए, किस तरीके से, या फिर आप अपनी जो फ्रेंड्स को फैमिली फ्रेंड सर्कल जो है उसमें किस तरीके से आप उसको प्रमोट करते हो। और इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्टिंग। लाइक अगर आप इतना सारा कुछ इतने स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हो लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि आपका कंटेंट वाकई में वैल्यूएबल है इतना आपके ऑडियंस के लिए या नहीं, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिसमें डाटा एंड एनालिटिक्स वगैरह आ जाते हैं। Okay, a content creation framework that's repeatable, organized, and agile can make the content creation process smoother and more rewarding. एक जो कंटेंट क्रिएशन फ्रेमवर्क होता है वो रिपीटेबल होता है। लाइक हर मंथ में आपने पूरा मंथली कंटेंट क्रिएट करना है कि आपने इस वीक में इस डे पे क्या चीज़ जो है वो पब्लिश करनी है, क्या चीज़ आपने शूट करनी है, क्या चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है, फिर उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरीके से उसको आपने फास्ट पेस पे चलाना है कि वो प्रॉपरली स्मूथली वो जो चलता रहे, ठीक है। अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस फॉर पब्लिशिंग कंटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेजेस टू पोस्ट पब्लिकेशन। आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी पब्लिकेशन तक जो सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मैंने रिसर्च, प्लानिंग, एडिटिंग, प्रमोशन, रिपोर्टिंग वगैरह बताएं, ये सब उसमें आ जाते हैं। क्रिएट योर फ्रेमवर्क ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन गूगल शीट्स। यस, ये चीज़ जो मैं खुद पर्सनली कर रही होती हूँ कि गूगल शीट्स में मैं अपने सारे कंटेंट को स्केड्यूल कर रही होती हूँ कि इसमें मैंने इस डे पे, इस डेट को, इस टाइम पे क्या चीज़ मैंने पोस्ट करनी है और क्या चीज़ मैंने डिज़ाइन करनी है, क्या चीज़ मैंने रिसर्च करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल शीट में प्लान की होती हैं ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इनसाइट्स पे अगर जाते हो ना, तो आप पोस्ट स्टार्ट में तो आप पोस्टिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, निशेस इसमें डिफरेंट आ जाती हैं, आपका क्या उसमें इंटरेस्ट है। लाइक अगर आपको फूड ब्लॉग लिखना है, आपको फैशन पे लिखना है, आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में लिखना है, या आपको फिर जो वेब 3.0 अगर उसके बारे में आपका नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, तो आप उस निश को चूज़ कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से रिसर्च करके लेके चलते हो आगे, ठीक है। राइट नाउ मेरे लिए जो चीज़ वर्क कर रही है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और मैं कहूँगी कि आने वाले टाइम में भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाली है, तो आप इस निश को भी चूज़ कर सकते हो। इसमें भी बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, और ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, एंड अ लॉट एसईओ वगैरह आ जाती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ओके, खानसा का क्वेश्चन था व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू पोस्ट, लाइक ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए एंड कितने टाइम में पोस्ट। ड्यूरेशन जो है वो आपको मैं ये बताने लगी थी कि अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इनसाइट्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ्स नजर आएंगे कि आपने इस टाइम पे किया था पोस्ट और आपकी ऑडियंस इस टाइम पे एक्टिव होगी थी। लाइक अगर सुबह के 8 o'clock वो एक्टिव हुई है तो वो वहाँ पे आपको वो ग्राफ या चार्ट शो कर देगा। और इसके अलावा अगर 11 o'clock आ जाती है तो, और यूजली जो चीज़ मैं अपनी मार्केटिंग के लिए बता रही होती हूँ अपनी टीम को, उसमें ये चीज़ होती है कि सुबह 8 o'clock
8 AM इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद 1 o'clock आ जाता है 1 PM, फिर उसके बाद 5 PM आ जाता है, 7 PM आ जाता है, 9 PM आ जाते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स चल रही होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो एक्टिव होती है। कितने टाइम में पोस्ट करनी चाहिए, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको बहुत जल्दी ग्रोथ करना है तो आप दिन में 3 दफ़ा भी पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को। जैसे कि उसमें आ जाते हैं वीडियोस को, आप स्टिल्स यूज़ कर सकते हो, आप सोशल मीडिया कैरोसेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और ब्लॉग पोस्ट की अगर बात की जाए तो आई वुड से कि आप वीक में उसको 2 to 3 ब्लॉग पोस्ट जो है वो पब्लिश करें। ओके, हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, उसमें एक कंटेंट क्रिएशन फ्रेमवर्क को बिल्ड करने के लिए इसमें 5 स्टेप्स जो मैंने यूज़ किए हैं अपने लिए, और मैं अभी फ़िलहाल उसमें कुछ यूज़ कर रही हूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली इसमें और शायद चेंजेस वगैरह आती जाएँ। तो उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्चुअलाइजिंग कंटेंट, प्लानिंग अ टाइमलाइन, क्रिएटिंग अ वर्कफ्लो, रिव्यूइंग एंड एडिटिंग कंटेंट, एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग कंटेंट। लास्ट पे ये चीज़ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कंसेप्चुअलाइजिंग कंटेंट में सबसे पहले आपने कंटेंट को कॉन्सेप्ट बनाना है कि आप कंटेंट किस तरीके का पब्लिश करना चाहते हो, किस तरीके का आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज कमिंग अप विद एप्रोप्रिएट आइडियाज फॉर योर कंटेंट ऑफर्स। अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपने कंटेंट ऑफर को भी ध्यान में रखना है कि आप समटाइम ये होता है कि आप वैसे ही कंटेंट क्रिएट करे जा रहे होते हो, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहे होते हो, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाल रहे होते हो, बट आपने अपने माइंड में कोई गोल सेट नहीं किया होता, कोई कंटेंट ऑफर्स नहीं होती हैं कि आपने अपनी ऑडियंस को क्या ऑफर करना है। ठीक है, समथिंग यू क्रिएट एंड पब्लिश इन एक्सचेंज फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक अ नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो समटाइम आपने देखा होगा कि पॉपअप्स आ रहे होते हैं कि आप अपना नेम डालें, इसमें ईमेल एड्रेस वगैरह डालें ताकि आप इसको साइन अप कर सकें। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो कंटेंट ऑफर होती है। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे होते हैं वो ये होती है कि कंटेंट आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने ये इसमें रिसर्च की और ये देखा कि आप किस तरीके से जो कंटेंट आइडियाज़ हैं उनको निकाल के रखें। और उसके लिए मैं अपने लिए टर्म यूज़ करती हूँ कंटेंट बैंक जो होता है, जिसमें जैसे कि आप डिपॉजिट कराते हो फिर उसमें से विड्रॉ कराते हो, तो इसी तरीके से मैं भी अपने आइडियाज़ को उसमें डिपॉजिट कराती हूँ फिर उसमें से विड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मुझे कंटेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं तो उसमें मैं डिपॉजिट करती हूँ। लाइक मैं गूगल शीट के ऊपर लिखती हूँ या फिर अपने नोट्स वगैरह हैं उनके ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरीके से आप ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के हों, जिस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो उनके कंपेटिटर्स के ब्लॉग्स को रीड करें। चेकआउट कंटेंट मार्केटिंग सर्वे रिजल्ट्स, आप लोगों को बहुत सारे सर्वेज मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे जाओगे तो सर्वेज मिल जाएंगे जिसमें वो आपको शो कर रहे होंगे कि कंटेंट मार्केटिंग में किस तरीके का कंटेंट जो है वो चल रहा होगा। ओके, वेबसाइट जिसमें आप, हाँ यहाँ पे मैंने एक टूल लिखा होगा आंसर द पब्लिक्स। आप यहाँ पे जाके अपने जो कंटेंट के बारे में जाके अगर आप पुट करते हो लाइक डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप वहां से जाके अपने लिए एक टॉपिक ढूंढ सकते हैं। ओके, जो प्रॉब्लम्स, जी मैम मेरा क्वेश्चन था। जी पूछे। मैम समटाइम आइडियाज तो आ रहे होते हैं लेकिन हम उस चीज को वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पाते, तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि आइडियाज में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं लेकिन वो चीज हमारे लिए जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि इस चीज को वर्ड्स में कैसे उनको डिफाइन किया जाए। वो चीज जो है ना हमारी ऑडियंस से इमोशनली अटैच होता है। ओके, लाइक इस चीज को थोड़ा एलाबोरेट कीजिएगा। लाइक आप बता सकते हैं कि किस तरीके के आइडियाज आपको आ रहे होते हैं और आप उनको वर्ड्स में नहीं बता पाते। लाइक आपको टॉपिक अगर मिल गया है तो आप उसको लिख नहीं पा रहे होते हैं। एग्जैक्टली मैम। हेलो, जी मैम एग्जैक्टली। ओके,
ओके तो नरेंद्र, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने आइडियाज को लिखें। स्टार्ट, आप पहले क्या राइटर हैं, लिखते हैं आप पहले कोई चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कोई ब्लॉग पोस्ट या कुछ आपने लिखा है ऐसा? जी मैम, लिखता रहता हूँ मैं तकरीबन, लिंक्डइन हो गया या फेसबुक वगैरह। ओके गुड। तो उसके लिए मैं ये चीज बताऊंगी कि वहाँ पे राइटर्स ब्लॉक हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा कि राइटर्स ब्लॉक जो है ये राइटर्स को फेस करना पड़ता है समटाइम्स, जिसमें वो आइडियाज उनके पास होते हैं बट वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो अपने वर्ड्स में वो चीज को बयान कर सकते हैं जो वो बयान करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा मैम। एग्जैक्टली। तो ये चीज ये होती है कि आप थोड़ा सा, फिर उसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप राइटिंग से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि राइटर्स ब्लॉक ये होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुके होते हैं कि आपकी नहीं लिख पाते। तो आप रीड करना शुरू करें, कोई और एक्टिविटी अपने साथ अपनाएं, और थोड़े टाइम के बाद लाइक वीक में 3-4 डेज के बाद आप दोबारा उस पर आएंगे तो आपको वर्ड्स भी मिल जाएंगे। समटाइम ये होता है कि राइटर्स ब्लॉक आपकी वोकैबुलरी के कम होने की वजह से भी आ रहा होता है कि आप किस तरीके से इमोशंस को प्रेजेंट कर रही हूँ, प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे होते। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस की जाती है। अगर आप गूगल पे जाओगे और डिफरेंट राइटर्स ब्लॉक के नाम से लिखोगे हाउ टू ओवरकम राइटर्स ब्लॉक, तो आपको प्रॉपरली इस चीज की आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की एक्सरसाइजेस के थ्रू आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके नरेंद्र, इज दैट फाइन या फिर इसके अलावा और क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। All right. How do you promote your content after it is published on different platforms? अभी हम first step पे हैं conceptualizing content पे. I would come to this question later on. All right, Mansoor. Okay. Conceptualizing इसकी ठीक है। चेकआउट कंटेंट मार्केटिंग सर्वे रिजल्ट्स, इसकी बात हो रही थी कि आप डिफरेंट सर्वेज जो हैं उनको जाके विजिट करें, उनके ऊपर आपके सर्वेज ऑलरेडी हुए होते हैं और वहाँ से आपको आइडियाज मिल सकते हैं। फिर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, समटाइम क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके कमेंट सेक्शन में ही लोग आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं कि आप इसके बारे में बात करें, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो वहाँ से भी आपको आइडियाज मिलना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट आप अपने कंपेटिटर्स या अपने जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, आप उनकी भी इंस्पिरेशन ले सकते हो और उनके भी कमेंट बॉक्सेस को जाके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे वो क्या लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आप उनकी क्यूरी को उठाएं, वहाँ से आपको वो आइडिया मिल गया और उसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, सोशल मीडिया गाइड बना सकते हो जो वो उनको हेल्प करी हो। और मोस्टली क्या होना चाहिए, आप चीज़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बताएं। किसी भी प्रॉब्लम को पकड़े जो भी आपको नजर आती है, जो आपने पर्सनली भी फेस की हो। जाहिर बात है जो अगर आपने पर्सनली फेस की है और उसके बाद फिर आप उसका सोल्यूशन देखने के लिए गूगल पे गए हो, किसी प्लेटफॉर्म पे गए हो या किसी दोस्त के पास गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम सोल्यूशन भी लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट इस पे बना सकते हो। और इसके लिए जो मैंने टूल्स ऑलरेडी मैंने बताया कि आंसर द पब्लिक्स, ये बहुत मजे का एक टूल है। इस पे बहुत ज्यादा आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली ये ओपन भी किया हुआ था, यहाँ पे उसका आ भी रहा था आंसर द पब्लिक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट्स जो इसमें आ जाते हैं वो ब्लॉग पोस्ट भी आ जाती हैं, इसमें ई बुक्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं। यस एग्जैक्टली, ये वाला जो answerthepublics.com, इस पे आप लिखेंगे, जैसे कि कोई भी इस पे लिखे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखते हैं, फिर जैसे क्लिक करेंगे इस पे डिफरेंट आपकी क्वेरीज आ जाएंगी। इस पे सर्च करें। ओके, खानसा का क्वेश्चन ये है कि हैशटैग्स जो हैं वो पोस्ट से रिलेटेड होने चाहिए या फिर हैशटैग जिसे बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पे पोस्ट लिखी है तो आप ऐसा हैशटैग तो यूज़ नहीं कर सकते ना जिसके ऊपर कोई फूड का हैशटैग नहीं यूज़ कर सकते, कोई ट्रैवलिंग का हैशटैग नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे रेलेवेंट ऑडियंस नहीं आएगी।
नो डाउट अगर आपकी कोई ऐसा हैशटैग यूज करती हो जिससे एक बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलती हो, लाइक फूड से फूड ब्लॉगर, बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स आ जाते हैं कि जो जिससे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आती है, लेकिन वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो उसका आपको कोई ऐसा फायदा नहीं होता है इन लॉन्गर टर्म। हाँ, शॉर्टर टर्म आपको बहुत अच्छा फील होता है कि लाइक्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, इनसाइट्स अच्छे हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हैशटैग्स जो हैं उनको रेलेवेंट टू द पोस्ट, रेलेवेंट टू द टॉपिक ही लिखें। What are the qualities that content creator needs to be successful? I would say कि consistency। सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो कंसिस्टेंट होना सबसे ज्यादा मैटर करता है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप सैचुरेटेड फील करना शुरू कर देते हो, जिस तरह अभी नरेंद्र ने क्वेश्चन किया था कि जो आप लिख नहीं पाते हो, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, तंग आके उस चीज को छोड़ देते हैं। ऐसा इतना छोड़ देते हैं कि वो टाइम बाय टाइम वो चीजें बहुत पीछे चली जाती हैं और आप बहुत आगे निकल चुके होते हो, लेकिन आप उसको कूप अप नहीं कर पाते। तो आई वुड से कि कंसिस्टेंट होना इज द बेस्ट थिंग। और ओके एग्जैक्टली हाँ, अच्छा आप यहाँ पे ना डाटा पे क्लिक करेंगे विजुअलाइजेशन के साथ। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली बता दिए कि जिसमें आर यूज हो रहा है, जिसमें कैन यूज हो रहा है, जिसमें हाउ यूज हो रहा है, व्हाट यूज हो रहा है, व्हेन यूज हो रहा है, वेयर यूज हो रहा है। ठीक है, उनके साथ आप इस तरीके से, ये प्रॉपर एक अपना टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ पे व्हाट सोशल मीडिया मार्केटिंग डू, व्हेन सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्टेड, वेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन, ये टोटली एक टॉपिक है और ये ट्रेंडिंग होते हैं, जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, गूगल पे। ठीक है, यहाँ से आप पकड़े इसमें से कोई टॉपिक, एक कोई अच्छा। ज्यादातर क्या होता है, हाउ वाले जो यूज हो रहे होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि हाउ के साथ आप जाएं। ठीक है, हाउ टू गाइड्स। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस। अगर आप इस तरीके के टॉपिक देखोगे तो आपका दिल करेगा कि हाँ, इसको क्लिक करके देखो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से बिजनेस को हेल्प करती है। ठीक है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया किस तरीके से उसमें हेल्प करेगी, मैं भी इसको देखूँ। तो ये इस तरह की आप क्यूरियोसिटी जो है जब आप डेवलप करते हो अपनी ऑडियंस के दरमियान, तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इजीली हो जाती हैं क्लिकेबल। तो आप यहाँ से अपना उसको कंटेंट को पकड़िए एज इट इज, थोड़ा सा उसको आप मॉडिफाई करो और उसके ऊपर अपना लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये कंटेंट आइडियाज यहाँ से आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये सारे कंटेंट आइडियाज हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि कंटेंट बैंक है, जिसमें से आप यहाँ से आइडियाज पकड़ो, डिपॉजिट करो, जब भी आपने लिखना है उसमें से टॉपिक पकड़ो और विड्रॉ कर लो। आप स्टार्ट में इसी को ही अगर बना दे तो वो जबरदस्त बात है। ठीक है, स्टार्ट में ये चीज होती है कि आप कितना कंटेंट लिख रहे हो, वो मैटर कर रहा होता है। और कंटेंट लिखते लिखते आपकी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई होती है कि आपको आइडिया होने लग जाता है कि मैं इसको कितना मॉडिफाइड करूंगा तो कितनी ऑडियंस जो है इस पे वो क्लिक करेगी। ठीक है, अगर आपने कैन वाला यूज किया है, कैन सोशल मीडिया मार्केटिंग रियली हेल्प माय बिजनेस, तो आप इसको अगर आप वाकई पढ़ना चाहोगे, अगर आपके पास इस तरह का ब्लॉग पोस्ट आता है। एग्जैक्टली और इसी वजह से ये रिसर्च ने भी शो किया है कि सबसे ज्यादा हाउ वाले जो आर्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, क्योंकि हर कोई हाउ
क्वेश्चन करना चाहता है और उसका आंसर चाहता है, तो और वो क्वेश्चन और आंसर हाउ में ही मिलता है, तो आप जारी बात है हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस को ही प्रेफर करोगे। तो मोस्टली आई वुड सजेस्ट कि आप हाउ के साथ जाओ। और इसके अलावा अगर आपने वाहिद मुझसे ये लेनी हुई इस तरीके के और भी कैप्शंस मैंने लिख के रखी हुई हैं, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी कि किस तरीके की आप कॉपीज, जैसे कि टॉप 10 सीक्रेट्स टू दिस थिंग, और फिर इसके अलावा डिफरेंट कैप्शंस आ जाती हैं जो कि ग्रैब करती हैं अटेंशन को ऑडियंस की। ठीक है, वो आप मुझसे ले लेना। फिर हाउ कैन आई प्रमोट माई कॉन्टेंट वंस इट इज पब्लिश्ड। ओके, अगर आपने वेबसाइट के ऊपर अपना कॉन्टेंट जो है वो पब्लिश कर लिया है, तो उसको आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के ऊपर आप शेयर करोगे तो वो एक किस्म की प्रमोशन हो रही है। बट यही होता है कि ये एक ऑर्गेनिक प्रमोशन होती है। इसमें प्रमोशन में भी लाइक डिफरेंट टाइप्स की प्रमोशन आ जाती हैं कि आप पेड प्रमोशन करना चाहते हो, ऑर्गेनिक करना चाहते हो, किसी इन्फ्लुएंसर से करवाना चाहते हो, या फिर गेस्ट पोस्टिंग करके रेफरेंसेस के थ्रू अपनी वेबसाइट पे अपना ऑडियंस को लेके आना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट जो है वो बेस्ट सूटेबल किस ऑडियंस के लिए है और क्या आप उससे गोल्स जो है अचीव करना चाहते हो। मदर लैंग्वेज लाइक आप उर्दू में लिख के उसको बाद में इंग्लिश में करना चाहते हो। कुर्बान अली का क्वेश्चन था, इज इट बेटर फॉर कंटेंट राइटिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मदर लैंग्वेज बिकॉज फर्स्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग राइटिंग आइडिया एंड थिंक अबाउट व्हाट आई डू राइट। कुर्बान, अगर आप इजी हो तो आप अपना अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ओके, जो आइडिया लाइक उर्दू में मदर लैंग्वेज आई वांट टू आस्क कि उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में लाइक इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि उसको पहले आइडिया को अपनी मदर टंग में लिखा जाए और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाए, समथिंग लाइक दैट। यस, आप आइडियाज तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आइडियाज कैन बी एनीथिंग, एक वर्ड हो सकता है, क्योंकि आइडिया है ना वो सिर्फ आपके पास होगा। वो आइडिया आप अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो तब शेयर करोगे जब आप उसको प्रॉपर करके स्टेप्स के थ्रू लिख के अपनी ब्लॉग पोस्ट को, वीडियो को, या फिर बना के जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं कंटेंट को, वो तो आइडिया तब तक नहीं जा सकता अपनी ऑडियंस के पास जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं लिख के बताते। आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना आइडिया लिख सकते हैं जिसमें भी आपको इजी फील हो। कि नेक्स्ट conceptualization I guess हो गया। Any question from this? फसी टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप अपनी टीम बनाना चाहते हो या फिर आप सोलो स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर लाइक आप किस तरीके से, आपको क्या सुटेबल लगता है। क्योंकि स्टार्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सोलो कर रहे होते हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बट अगर आप इसको प्रॉपरली लेके जाना चाहते हो तो आप अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। टीम वर्क में ये चीज़ होती है कि आपका ट्रस्ट कितना है अपनी टीम के साथ, किस तरीके की आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। So it can be any way fine. Okay, any advice for beginners who are opting to start digital marketing? I would suggest कि आप ये कोर्सेज करो फ्रॉम यूट्यूब एंड गूगल एंड लाइक जो यूडेमी वगैरह से कोर्सेज वगैरह करो, एंड डू नॉट गो टू इंस्टीट्यूशंस। बहुत ज़्यादा ऐसे ओपन हुए हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड देम, क्योंकि मैंने खुद भी उनमें जाके विजिट किया है एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं जो कि आपको इजीली आप गूगल, यूट्यूब से फ्री से सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा लाइक पे करने के बाद भी
वो आपको रिवॉर्डिंग इतनी नहीं होती है, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस, आप उसको घर में बैठे सीख सकते हो इजीली। ओके, प्लानिंग टाइमलाइन। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आप उसको प्लान किस तरह करते हो। मेंटेन एजिलिटी while still having time to execute on your initiatives। आपने अपने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने एक प्रॉपर शीट बना लिया, आइडियाज को कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपने उसको प्लान करना है। और उसको प्लान ऐसे नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं उस पर करने के लिए कि एक महीने का कंटेंट है उसको एक महीने में बनाएंगे। नो, एक महीने का कंटेंट जो कि अगर देखा जाए मैं खुद एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करके उसको पब्लिश करना, एक पब्लिश कर दिया, उसको स्केड्यूल कर दिया, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग पे आगे कि उसके एनालिटिक्स क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने गोल्स को सेट करें कि लाइक आप अपने कंटेंट से क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हो, कितने टाइम में उसको अचीव करना चाहते हैं, और कितनी ऑडियंस तक अपने कंटेंट को पहुंचाना चाहते हैं। Like third is use your goals to determine what content you need to focus on. From there, map out what content you need and when it need to be live. उससे आप ये देखो कि आपने अपने कंटेंट को किस तरीके का कंटेंट आपकी ऑडियंस चाहती है और कब वो चाहती है और कब वो कंटेंट पब्लिश होके लाइव होगा इन फ्रंट ऑफ पीपल। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? Okay, let's a few best tips you can। मैंने जो कंटेंट क्रिएशन को अभी तक मैंने फील किया उसमें ये है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी पोस्ट जो है उसमें आप कितना अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो, कितना आप उनको अच्छा फील कराते हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो भी वो सुनना चाहती है जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप उनको फील नहीं कराते तब तक आप अपना कंटेंट लाइक इट्स नॉट दैट मच वैल्यूएबल। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट की थी लिंक्डइन के ऊपर और इसको काफ़ी ज़्यादा गेन इसी वजह से मिला था, जस्ट बिकॉज उसमें मैंने अपने इमोशंस पुट किए थे एंड दैट वाज टोटली जेन्युइन और आई वाज लाइक सिटिंग और मैंने वो उसको बैठे बैठे लिख दिया एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ है कि आप अपनी ऑडियंस के इमोशंस को लाजमी जो है वो मद्देनजर रखें और उसके हिसाब से अपना कंटेंट प्लान करें। Any other question? Yeah, exactly that one। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लाइक फील कर रही थी सैड, क्योंकि एयरलिफ्ट को मैंने अपनी आंखों के सामने 2019 में आते हुए देखा है, फिर इनकी सीड फंडिंग और वो सारा कुछ, और फिर मैंने इनको जब शट डाउन हुआ और बहुत ज़्यादा ये इमोशनल ब्रेकडाउन था किस्म का, नॉट फॉर लाइक जस्ट फॉर देयर एम्प्लॉइज, बहुत सारे और लोगों के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप जो कि इंटरनेशनली जा रहा था, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो इस तरीके से शट डाउन होगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो दैट वाज रियली इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी। Okay, let's move on to next। क्रिएटिंग अ वर्क फ्लो। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक प्लान कर लेना है, फिर उसके बाद वर्क फ्लो जो है उसको प्रॉपरली रखा जाए, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, अ वर्क फ्लो इज एन इंट्यूटिव ब्रेकडाउन ऑफ द कंटेंट क्रिएशन वर्क। इट कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लेके चलना है। जैसे कि मैंने अभी इसको 5 स्टेप्स में क्रिएट किया हुआ है, इसी तरीके से आपने जो अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी है उसको भी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेना, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल क्रिएशन टू पब्लिकेशन, कि आप सबसे पहले जो आइडिया है, आइडिया किस तरीके से लेके आते हो। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन आया था मुझे कि आप मदर टंग में भी कर सकते हो, कुर्बान का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली यू कैन राइट योर आइडियाज इन योर मदर टंग और उसके बाद फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। फिर उसके बाद आप उसको पब्लिश करके किस तरीके से रिपोर्टिंग तक लेके जाते हो, इस प्रॉपर एक वर्क फ्लो, एक जर्नी के थ्रू जाएगा। Because there are multiple components involved when creating a piece of content, you'll want to get pretty granular with your steps। आप
बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्ड होके जाओगे तभी आपका कंटेंट क्रिएशन जर्नी आपको वैल्यूएबल होगा, आपके लिए नहीं सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए भी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही टीम बंदे की टीम हो तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जब इसका इनिशिएटिव लिया था, देन आई वाज जस्ट वन पर्सन और मैंने गूगल शीट्स के ऊपर हर एक चीज़ को लिखा था प्रॉपरली, और ताकि वो चीज़ मेरे लिए भी इजी हो। कि समटाइम ये होता है कि आप अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हो कि आपको चीज़ें भूल जाते हैं कि अच्छा मैंने इसके बाद क्या करना था, लेकिन जैसे ही आप अपनी गूगल शीट ओपन करते हो तो आपको फौरन से याद आ जाता है यस आज मुझे इस टाइम पे ये करना है, और उसको करने के बाद आप उसको डन कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टेड ऑफ हैविंग रिटन, एडिटेड, पब्लिश्ड, अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो लिखने बैठे हो, आपने कहा कि लिख लिया, ओके, रिटर्न कर दिया, फिर एडिटेड हो गया, फिर पब्लिश्ड हो गया, इसकी बजाय अगर आप करो कि उसकी सबसे पहले एक आउटलाइन बनाओ, ठीक है, पॉइंट्स लिखो, आइडिया के बाद उसको प्लान करने के बाद उसकी एक आउटलाइन बनाओ बुलेट पॉइंट्स में, फिर उसका एक ड्राफ्ट कंप्लीट करो, लाइक उसमें हेडिंग्स हो, आपका एक प्रॉपर एक लाइक जो उसकी बॉडी क्रिएट हो, फिर कंक्लूजन तक जाएं आप, उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर उसके बाद आप उसका डिज़ाइन करो कि उसमें क्या क्या पोस्ट और क्या क्या उसमें जो पिक्चर्स हैं वो ऐड होंगी, क्या फॉर्मेट होगा उसका, फिर उसका एक फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद उसको पब्लिश करो। और इस तरीके से आप अपना अगर वर्क फ्लो लेके चलोगे और टिक लगाते जाओगे, आउटलाइन कंप्लीट होगी, टिक लगा दिया, फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, टिक लगा दिया। इसमें ये चीज़ भी होती है कि आप लोगों का जो कंटेंट है वो प्रॉपरली जा रहा होता है और आपको बूस्ट फील हो रही होती है कि वाह मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया है। So this is also a good thing. Okay. Is content creation used for educational purposes? Yes, I would say कि content creation जो है वो educational ही purposes के लिए mostly use किया जाता है। जब तक आप अपनी audience को educate नहीं करोगे, आप उनको अपनी opinion के बारे में नहीं बताओगे, how would your content be helpful? आपने जितने भी खुद कंटेंट क्रिएशन जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप नोटिस कर रहे होगे, आप किसी प्रॉब्लम को फेस किया होगा, आपने किसी चीज़ का आप लैक ऑफ नॉलेज फील कर रहे होंगे, तभी आप उसको इस वीडियो को देखने गए होंगे, उस ब्लॉग पोस्ट को आप पढ़ने के लिए गए होंगे। तो सारी बात है कि कंटेंट क्रिएशन टोटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होता है, बट उस कंटेंट मार्केटर्स जो हैं वो इस एजुकेशनल कंटेंट को अपनी मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ भी आ जाती है। जो कंटेंट मार्केटर्स होते हैं वो इसको प्रॉपरली देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक कंटेंट को एक कॉपीराइटर को जो है वो कॉपी लिखता है, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने सेलिंग करनी है, लीड्स लेके आनी है। ये बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ हो जाती है। Next is content creation used for educational purposes? For example, a student who interested in book reading, can we create content on these topics? True, exactly. आप खुद अगर बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने एक बुक को रीड किया, आप उसको प्रॉपरली उसका रिव्यू लिख सकते हो और उसके बारे में अपनी ओपिनियन बता सकते हो। अगर आपको उसमें से कोई अच्छी चीज़ लगी है, जो आपने उसमें से लेसन्स लिखे हैं, लेसन्स जो आपने उसमें से सीखे हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हो। टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके का कंटेंट लिखना चाहते हो। अगर आपको बुक रीडिंग करना पसंद है और आप उसको लिखते हो, रिव्यू करते हो, तो जाहिर बात है ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक रीडिंग करना चाहते हैं। वो भी रिव्यूज़ पढ़ते हैं पहले कि बुक को हम कोई ऐसी बुक का रिव्यू पढ़ें ताकि हम भी उससे नॉलेज गेन करें। एनी टिप्स फॉर प्रोक्रास्टिनेटर्स? प्रोक्रास्टिनेटर के लिए आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना होगा कि आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लंबे अरसे तक छोड़ देते हैं, बगैर अपने आप को सिर्फ ये बताते हैं कि ओके हम कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं, थोड़ी टाइम तक कर लेंगे, ओके, इस तरीके से। तो मेरे लिए मैं जो चीज़ें जो वर्क कर रही होती है वो ये होती है कि मैंने अगर किसी चीज़ को अभी सोचा है ना, तो आई वुड से कि 1 2 3 4 5 एंड लेट्स डू इट। ठीक है, विद इन 5 सेकेंड्स आप अगर उसको करना स्टार्ट कर देते हो, दैट मीन्स कि आप उसको कंप्लीट कर लोगे। अदरवाइज आप उसको बस सोचते रहोगे। Do I choose a topic for content writing? Like daily life diaries writing? Like आप जर्नल लिखना चाहते हो अपने डेली लाइफ के बारे में?
कुर्बान, का यही क्वेश्चन है कि आप डेली लाइफ के बारे में लिखना चाहते हो अपनी, या फिर इसमें कोई और चीज? ऑलराइट, श्योर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो इसमें स्टेप आ जाता है वो रिव्यूइंग एंड एडिटिंग कंटेंट। सबसे पहले जो आपका आइडिया भी आ गया, फिर आपने उसको प्लान भी कर लिया प्रॉपरली, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करने के बाद जब आपने उसका एक वर्कफ्लो क्रिएट कर लिया, तो फिर उसके रिव्यूज आ जाते हैं कि आपने उसको कंटेंट को लिख लिया है, ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब जाहिर बात है आप उसको ऐसे ही पब्लिश नहीं कर दोगे, आप उसकी एडिटिंग कराओगे या उसको रिव्यूज लाजमी करोगे ताकि उसमें से कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह अगर हैं तो वो रिमूव हो जाए, और आपका जो आपने ड्राफ्ट जो कंप्लीट किया है वो एक्यूरेटली आपकी ऑडियंस तक जाए, ठीक है। You need a reviewable system in place so that your content is accurate, well written and aligned with your brand. Exactly जो मैंने अभी बात की कि अगर आपने कंटेंट लिख लिया है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो उससे आपको रिव्यू लाजमी करना चाहिए ताकि वो एक्यूरेट हो और अच्छे से लिखा हुआ हो और आपकी जो ब्रांड वॉइस है उसके अकॉर्डिंग जा रहा हो। तो इन द रिव्यू प्रोसेस जो 7 स्टेप्स मुझे रिसर्च के बाद मिले हैं वो ये कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले ये आप एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कि आपने जो अपना ड्राफ्ट लिखा है उसमें से आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करवाना है या फिर उसकी वोकैबुलरी अच्छी करवानी है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके कंटेंट से? तो आप सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली मेंशन कर लो। फिर उसके बाद डिफाइन रोल्स इन द रिव्यूअल प्रोसेस। समटाइम क्या होता है कि समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि टीम्स में वर्क चल रहा होता है कि एक जो है वो ड्राफ्ट कंप्लीट कर रहा है, फिर दूसरा उसकी एडिटिंग कर रहा है, फिर उसके बाद कोई उसको पब्लिश कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बैठी होती है कंटेंट क्रिएशन एजेंसीज में, तो वो क्या होते हैं, उन्होंने अपने रोल्स को कम्प्लीटली डिफाइन किया होता है कि कौन सा जो ब्लॉग पोस्ट लिखेगा या सोशल मीडिया पोस्ट लिखेगा उसका कंटेंट लिखेगा, और उसके बाद फिर कौन नेक्स्ट उसको एडिट करेगा, फिर उसको कौन रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद कौन उसको पब्लिश करेगा। ये सारे के सारे आप रोल्स जो हैं इनको प्रॉपरली डिफाइन कर लो। फिर एक उसकी टाइमलाइन जो है उसको डिटरमिन कर लो कि इस टाइमलाइन में क्या होना चाहिए। लाइक सबसे पहले जो आपने आइडिया ले लिया और उसके बाद फिर आपने टॉपिक जो है वो असाइन कर दिया। टॉपिक असाइन करने के बाद राइटर को फिर आप उसकी टाइमलाइन बता दो कि इतने टाइम में ये कंटेंट लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी टाइमलाइन बता दो, जिसने रिव्यू करना है कि वो इतने टाइम में रिव्यूज को कर दे। फिर उसके बाद उसको पब्लिश की टाइमलाइनिंग बता दी जाए एडिटर को, और इस तरीके से हर एक रोल जो है वो प्रॉपरली उसको आगे मूव करता जाए। यूज अ स्टाइल गाइड। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि हर जो ब्लॉग है उसका एक डिफरेंट स्टाइल होता है लिखने का। जैसे कि एक उसको ब्रांड वॉइस भी कहते हैं कि वो किस तरीके से लिखते हैं। कुछ जो है वो उसमें हेडिंग्स यूज करते हैं, कुछ उसमें हेडिंग्स यूज नहीं करते हैं, कुछ उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हैं, कुछ उसको लाइंस की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर नील पटेल का आपने ब्लॉग देखा हो डिजिटल मार्केटिंग पे, तो वो क्या करते हैं, वो लाइंस में लिखते हैं, वो पैराग्राफ्स में इतना ज़्यादा नहीं लेके आते अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इजी फील कराने के लिए लाइंस की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, चार्ट्स ऐड कर रहे होते हैं उसके अंदर, डिफरेंट इनसाइट्स और डिफरेंट ग्राफ्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं ताकि वो ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट कर सके। तो उनका ये एक स्टाइल है लिखने का। फिर उसके बाद क्या है, ट्रैक एडिट्स। और एडिट्स जो है कि कौन समटाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी टीम्स जैसे कि पब्लिशिंग एजेंसीज में चले जाएं तो वहाँ पे एडिटर्स होते हैं, फर्स्ट लेवल एडिटर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और फिर फाइनल जो उसके ऊपर एडिटर उसके पब्लिश करता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट एडिट्स चेक किए जाते हैं कि उनकी एक प्रॉपर टाइमलाइन होना चाहिए कि किस तरीके किस टाइम पे कौन सा जो एडिटर है वो उसको ट्रैक कर रहा होगा। और फिर उसके बाद मैनेज करें कि उसकी प्रोग्रेस क्या है। अभी जो ब्लॉग है या फिर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट है वो सारे इन प्रोसेस से निकलने के बाद वो जब आपकी पब्लिश हो जाती है, स्केड्यूल हो जाती है, और फिर उसके जो इंसाइट्स आते हैं उससे आप देखें कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस इंटरेस्ट है या नहीं है, आपकी ऑडियंस उस पर क्या कॉमेंट्स कर रही है, क्या उस पर आपको फीडबैक दे रही है। इस चीज़ को लाजमी आप मद्देनजर रखें। फिर लास्ट पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन्स। अभी अगर आपने वर्डप्रेस जो है उसमें देखा होगा कि
डिफरेंट प्लगइन्स आ जाते हैं जो कि सर्च इंजन में आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प आउट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन रेलेवेंट बना सकते हैं। ठीक है, उस पर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपके वोकैबुलरी को, फिर आपके जो लाइक इसके पैराग्राफ्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं यूज किए गए हैं, उसको कितने अगर ज़्यादा यूज कर दिए गए तो उनको कम कर दे, क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फिर ये एसईओ टिप्स भी आ जाती है, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, इस तरीके से। तो उस चीज़ पे भी हेल्प आउट करते हैं आपके प्लगइन्स। ठीक है, और इसके अलावा इट्स इनॉर्मसली शेयरिंग टू गेट अ गुड रिव्यू बाय समवन हु सीम्स टू अंडरस्टैंड योर वर्क। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, अभी सोलो आपने स्टार्ट किया है, बिल्कुल ही बिगनर है, तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने फ्रेंड से जो कि आपको लगता है कि अच्छी इंग्लिश जानता है या जानती है, या फिर आपके टीचर्स जो हैं जो इस चीज़ पे आपको प्रूफ रीड कर सकते हैं, आप उनसे अपना फीडबैक ले लें ताकि आपका जो कंटेंट है वो रिव्यू हो जाए प्रॉपरली और वो आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो। ओके, नेक्स्ट कर दे स्लाइड। इफ इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? ओके, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वगैरह के लिए एज सच कोई आई गेस टूल्स तो नहीं है मैं कहूँगी, बट जो ग्रामरली टूल है वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट करता है जब मैं लिख रही होती हूँ। उसमें कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई कर देता है, और नंबर 2 उस पर जो वोकैबुलरी है वो भी सही से, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक भी उसमें ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से लाइक बहुत इजी हो जाता है। एंड अ लॉट ऑफ अदर टूल्स विल बी अवेलेबल फॉर यू अगर आप इसको गूगल पे रिसर्च करते हो। के मुहर्रम, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, बस लास्ट स्लाइड मेरी रह गई है, उसको कंप्लीट कर लें। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग कंटेंट। अब लास्ट पे जो चीज़ आ जाती है, हर ये 4 स्टेप करने के बाद लास्ट पे आ जाता है कि आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसको स्टोर कहाँ पे करना है। वैसा नहीं है कि कंटेंट बनाया, उसको पब्लिश किया, उसको स्केड्यूल किया और खत्म हो गया, बात होगी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको अपने कंटेंट को रीपर्पस करना होता है, उसको रीयूज करना होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब हो सकती है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि आप बिल्कुल जब बिगिनर होते हो तो आपके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस, इतने फॉलोअर्स या फिर आपकी इतने रीडर्स नहीं होते हैं, और वो वाला कंटेंट अगर आपने लिखा होगा तो इन फ्यूचर जब आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो रही होती है तो जाहिर बात है आप रीपर्पस करके अगर पहले वाला कंटेंट उनको शो कराओगे, इसकी वजह से आपकी जो न्यू ऑडियंस है वो भी जान जाएगी कि आप किसके बारे में बात करते हो, आपने पहले क्या बात की थी। इस वजह से रीपर्पसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। Once your content is done, store it in a centralized location where your team can access it, like Google Drive or Dropbox. I personally use Google Drive ताकि मेरी जितनी भी टीम होती है, उनके टीम मेंबर्स को सबको वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो एट वन प्लेस, और कहीं पे उनको जाना ना पड़े। और इसी तरीके से आप भी अपने लिए कोई यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो कि ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप अपने कंटेंट को स्टोर कर सकते हो इन वीडियो फॉर्म, इन वर्ड फॉर्म, इन presentation slides or anything. ठीक है, organizing the content is critical for repurposing, reusing or even finding the content down the line. Exactly जो मैंने पहले बात की कि आप अपने content को repurpose कर सकते हो। जैसे कि आपने एक ब्लॉग लिखा था, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप उसको एक शॉर्ट वीडियो में भी बना सकते हो। उसी आपने पहले हर चीज़ कंटेंट लिखी हुई, आप उसको शॉर्ट वीडियो में लिख लेते बोलते हो और उसको पब्लिश कर देते हो। ये एक रीपर्पसिंग होगी। ठीक है, आप अपने जो ब्लॉग है उसको इंस्टाग्राम कैरोसेल्स में भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन रीयूज योर कंटेंट फ्रॉम योर ब्लॉग पोस्ट टू इंस्टाग्राम गाइड्स, एंड दैट्स इट। ओके, अभी मुहर्रम का क्वेश्चन है, आई एम अ फ्री टाइमर राइटर बट whenever I write something good I am always in a doubt and scared that what if my content is not liked by the reader. Exactly, ये स्टार्ट में आपको चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि मेरा कंटेंट किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो स्टार्ट में आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड से निकाल दें कि आपने किसी को ये कंटेंट जो है वो लाइक
उनकी पसंद के लिए लिखना है, क्योंकि बिगनर के लिए ये चीज होती है कि आप अपनी ऑडियंस की पसंद का कंटेंट तो लिखो, लेकिन साथ में आप अपने आप को डीमोटिवेट ना करो। ऑलरेडी ऑल द टाइम अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लग रहा है बार बार पढ़ने से, दैट मीन्स आपकी ऑडियंस को भी वो अच्छा लगेगा और टाइम के साथ साथ आप उस चीज को इम्प्रूव करते जाओगे। Generally, our writer likes his own creation, but it's not the same for me. Any suggestion? Okay. क्या ऐसी वजह है कि आपको अपना जो क्रिएशन है वो अच्छी नहीं लगती है? क्या आप उसको बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइजिंग करती रहती हो मुहर्रम? आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अपने किसी भी टीचर से, जो कि आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, आप उनके साथ डिस्कशन करो। उनको बताओ कि ये मैंने पीस ऑफ राइटिंग लिखा है और ये मुझे प्रूफ रीड कर दें, या फिर इसमें से सजेशन अपने दे दें कि इसमें मैं किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। दैट आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच खान साहब। Okay, poorly received by whom? By your audience? लाइक आपको अगर उनसे कंटेंट, आपने कंटेंट प्रॉपरली अपने पूरे दिल से लिखा है, आपने उसमें हर अपनी रिसर्च को प्लान करके प्रॉपरली लिखा है, तो माहिरा आई वुड सजेस्ट कि आप ना, वो एक चीज होती है कि जिसको कहते हैं कि हिट मिल रही होती है, दैट मीन आपके कंटेंट में दम है, ताकि लोग अपना उस पर अगेंस्ट आके उस पर अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो उस चीज को आप इतना दिल पे ना लो, जस्ट आप उनसे सीखो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो अगेंस्ट होता है, आपके कंटेंट के अगेंस्ट, वो भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाता है, और अगर फिर भी आपको वो पोरली लाइक लेके जाते हैं, तो फिर आप उस चीज को इग्नोर कर दो। लाइक ये यूजुअली मैं चीज कर रही होती हूँ। थैंक यू सो मच आयशा। कंटेंट जनरेशन में जो सबसे चीज़ मज़े की मुझे लगती है, वो कैनवा पे जाके डिज़ाइन करना लगता है, क्योंकि उसके ऊपर मैं सबसे पहले जो है वो चीज़ें लिख लेती हूँ इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। तो उसमें लिखने के बाद फिर मैं अपना उसको प्रॉपरली प्लान करती हूँ। प्लान करने के बाद उसको फिर मैं जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये जाने वाली है, तो फिर उसके बाद में उसको ना, जब कैरोसेल वगैरह के लिए या फिर अपनी इंस्टाग्राम लिंक्डइन की डिज़ाइनिंग के लिए जाती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती हूँ, डिज़ाइनिंग प्रोसेस को। क्योंकि उस टाइम पे आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, यस, वो माइंड यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो ख़त्म हो गया होता है। तो डिजाइनिंग कर रही होती हूँ, और वो कलरफुल चीजें मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती है कि मैंने जो पहले डल सा एक वर्ड के ऊपर एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा था, मैं उसको प्रॉपर वर्ड्स को अच्छे से खूबसूरत से मतलब डिजाइन कर रही हूँ, वो मुझे अच्छी लग रही होती हैं। यस, इट्स टोटली वर्थ इट कि आप वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग सीखते हो। वीडियो एडिटिंग जो है ये आने वाला फ्यूचर है, आप बहुत बड़ा स्कोप है इसके लिए। फोटो एडिटिंग इन सेम गोज विद दीज प्रोसेसेस। हाउ डिड यू इनिशिएट योर फर्स्ट राइटअप? अच्छा, मैं इसके बारे में ये स्टोरी बताऊंगी कि मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, आई गेस माहिरा या फिर मुहर्रम ने बताया था कि किस तरीके से हम गुड अच्छा लिख सकते हैं, स्केयर्ड और डाउट में रहते। मैं भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाउट में रहती थी कि ये अच्छा है या नहीं। फिर मेरे एक मेंटर हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर में होते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की थी, और मैं हमेशा ये सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने मेंटर लाजमी ढूंढें जो आपको हेल्प आउट कर सके। तो उनसे मैंने कहा था कि मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ प्रॉब्लम, मैं उसको पब्लिश कैसे करूँ। एंड ही सेड कि जो पहले आपने लिखा हुआ है ना, जो ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है इतने टाइम से, मैंने काफ़ी टाइम से बना के रखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको पब्लिश नहीं किया था अभी तक। तो उन्होंने कहा बस उसको जाके आज पब्लिश कर दो। फिर मैंने उसको पब्लिश कर दिया था, एंड आई वाज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा उससे अच्छा एक्सपोजर मिला था, और बहुत ज़्यादा लाइक आई वुड से कि दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके बाद फिर मैंने एक पोस्ट किया था, पालो कोयलो की एक बुक है द अल्केमिस्ट, मैंने उसके लेसन्स लिखे हुए थे, और मैंने बहुत टाइम तक उसको लिख के डिज़ाइन करके रखा हुआ था, बट उसको मैंने पब्लिश नहीं किया था।
वो भी मैंने जब पब्लिश किया था दैट वाज आल्सो वेल रिसीव्ड बाय पीपल, तो उस चीज़ ने मुझे फिर काफ़ी हौसला दिया और मैंने उसके बाद अपना फिर कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया था। थैंक यू सो मच नाइला। मैम जी मैम मेरा एक अभी क्वेश्चन है, सॉरी फॉर आपका काफ़ी टाइम दे रहा हूँ मैं। मैम कोई ऐसी टिप्स जो आप शेयर करना चाहें कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड जो आपने मतलब अपने एक्सपीरियंस बेस पर सीखी हो, ऐसी कोई टिप्स? कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड? जी मैम, या मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। ओके, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो मैं आपको टिप दूंगी थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मुस्तकिल चलती रहती है, ठीक है। राइटर्स का ब्लॉक जो है वो आ जाता है, आप रेस्ट करें, थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को लाइक बिजी करें, लेकिन आप दोबारा वापस अपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाए, क्योंकि इन द लॉन्गर रन कंटेंट क्रिएशन ही पे ऑफ करती है आपको। नो डाउट इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े की भी चीज़ है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को अभी फॉलो कर रही हूँ जिन्होंने लाइक 2 years तक लाइक 365 days उन्होंने लिखा है विदाउट एनी ब्रेक, तो उनको उस चीज़ ने पे ऑफ किया है। तो ये चीज़ जब आपको कोई पे ऑफ करती है चीज़, आपको तभी उससे बूस्ट मिलता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट में बिगनर्स क्या करते हैं, वो लिखते हैं और लिखने के बाद 1 हफ्ता लिखा, 2 हफ्ते लिखा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 2 महीने लिख लेंगे, और उसके बाद जब उनको लगता है कि नो, उनको उनके कंटेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो छोड़ देते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को छोड़े नहीं, कंसिस्टेंट रहे। यस एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी मैटर्स इन एनी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, किसी भी आप अपने जो फील्ड में चले जाओगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Kurban, this is such a hilarious question. How do I become a content writer with no experience? Start कर दो लिखना बस, और जस्ट पब्लिश इट। जैसे मेरे मेंटर ने कहा था कि बस आज जाके पब्लिश कर दो जो भी लिखा है, बस लिख दो आप भी। यस एग्जैक्टली, आप स्टार्ट कर दो लिखना, एक्सपीरियंस कम अलोंग द वे, यू जस्ट नीड टू कमेंस। एग्जैक्टली नायला। एनी अदर क्वेश्चन? हाउ डू यू फाइंड दैट यू आर पैशनेट इन राइटिंग? अच्छा, अगर आप बैठे हो लिखने के लिए और जब आप लिखते हो तो उसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं सोचते, ठीक है, आप उसमें इतना गुम हो जाते हो कि खाना पीना भूल जाते हो, दैट मीन्स यू आर रियली पैशनेट एंड इनटू दैट वर्क। क्योंकि मेरे साथ यूजुअली ये होता है, मैं बार बार शायद अपनी स्टोरी मेंशन करना लग जाती हूँ, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा? बिकॉज मैं ऑल राइट। तो मेरा सीन ये है कि मेरी फैमिली जो है, मैं अपनी सिस्टर्स के साथ होती हूँ, तो वो क्या मेरे लिए खाना ला के रख देती हैं और मेरा खाना ठंडा हो जाता है और मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मेरे पास मुझे खाना ला के दिया था, रात का डिनर ला के दिया था, और मुझे नहीं पता कि वो कब रख के गए हैं और कब मुझे कह के गए हैं कि आप खा लें, और वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है ऑन अ सीरियस नोट, और मुझे नहीं आइडिया होता। और जब मुझे वाकई में मैं अपनी राइटिंग से बाहर निकलती हूँ, तो जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है ना, तो फिर मुझे एक फील होता है कि यस आई वाज दैट मच इनटू द राइटिंग प्रोसेस कि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे पास कौन आया, खाना रखा और चला भी गया, और इवन कि वो ठंडा हो चुका है और मुझे नहीं आइडिया कि कितने टाइम तक वो पड़ा रहा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। और समटाइम ये होता है कि मैं चाय या कॉफ़ी रख के गए होते हैं, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती है और उसका पीने का मज़ा भी नहीं रहता है, स्पेशली कॉफ़ी का तो गरम गरम अच्छी लगती है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होने लग जाता है कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट लेते हो। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, ये चीज़ आप किसी भी फील्ड में आपको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या ऐसा काम करते हो कि आप चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हो। अगर आप देखो कि मैं आपको बॉयज़ की एग्जांपल इस तरीके से दूंगी कि वो पबजी गेम खेलते हैं, वो इतने ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट से खेलते हैं कि उनको नहीं आइडिया कि आसपास क्या चीज़ हो रही है, क्या चल रहा है, नो आइडिया एट ऑल। वो उसको कहते हैं पैशन।
इसके अलावा गेमिंग हो गई, कोई भी चीज जिसमें आपका पैशन है ना, उसका मतलब है कि आप टोटली उसमें होते हो। ये चीज आप फील करोगे जब आप इस चीज को फाइंड आउट करोगे। तो वैसे क्या क्या है आपके हॉबीज वगैरह, या कोई ऐसी चीज जो आप उसमें इतने मगन हो जाते हो कि आपको आसपास का आइडिया नहीं होता, तो वही आपका फिर पैशन है? मेरा स्टार्टअप जर्नी, इट्स स्टिल इन द स्ट्रगलिंग फेज, बट अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट a month इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, बिकॉज आई गॉट टू like got the opportunity to do different shoot, different brands। तो काफ़ी अभी है ये, तब शेयर करूँगी आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह। वर्क वाइज विल बी अ ग्रेट प्रोसेस, बट ये है कि आप ये चीज़ देख लें कि आप अपने आप को फील करें कि क्या आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप इज लाइक कि इट्स नॉट 9 to 5, इट्स ऑल लाइक 18 hours to 24 hours, इट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, और अगर आप लाइक बिजनेस के लिए और जॉब के लिए 2 डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। ठीक है, ओके। नरिंदर इज सेइंग कि उसको मूवीज अच्छी लगती हैं। अच्छा नरिंदर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मूवीज अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप उनके ऊपर रिव्यूज लिखना शुरू कर दो। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, क्योंकि मुझे भी मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इनके ऊपर रिव्यूज लिखती हूँ। रिसेंटली मैंने रिव्यूज लिख के रखे हुए हैं, बट मैंने उनको पब्लिश नहीं किया। मैंने बुक रिव्यूज भी लिखे हुए हैं, उनको भी मैंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको अगर वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं, आप गेम्स के ऊपर स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दो। जो आपका पैशन है, आप उसको उसके ऊपर लिखना करना स्टार्ट कर दोगे। दैट इज योर लाइक, हाँ, मूवी, स्केचिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो अगर आप नॉवेल्स लिखते हो तो आप सॉरी पढ़ते हो, तो उसके ऊपर रिव्यूज लिखना शुरू कर दो कि आपने नॉवेल्स में क्या लिखा। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस हैं जो नॉवेल्स के ऊपर अपना ओपिनियन पेश कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कम्प्लीटली। यस, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करते हो और वो ध्यान से सुनते हैं आपकी बातों को और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब है और भी बहुत सारे लोगों को मूवीज़ में इंटरेस्ट है और वो रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप इस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आपको डेली लाइफ डायरीज पे काम करना है कुर्बान, तो आप इस चीज़ पे भी इजीली काम कर सकते हो। मैंने जब जर्नल स्टार्ट किया था, कुछ लाइक मैं थी 5 या 6 क्लास में थी, जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी अपनी डेली लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं इतने 2-3 जर्नल लिखे हुए थे, एंड आई डोंट नो कि अब वो किधर गए हैं, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो इस चीज़ से बहुत घबराती हैं कि घर में इतनी ज़्यादा रद्दी पड़ी हुई है। तो वो उठा के उन्होंने कहीं शायद दे दिए हुए हैं, वरना मुझे अपने जर्नलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्टिल मैं अभी भी अपनी एक डायरी रखी हुई है बेड साइड पे, तो मैं उसके ऊपर अपने डेली तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास ना सीरियस नोट टाइम नहीं होता कि मैं डेली उसको बैठ के लिखूँ। हाँ, जब मेरे खुशी का मौका होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, तो मैं लाजमी उसको लिखती हूँ। और इसके अलावा अगर कोई मुझे कोई चीज़ सैड कर रही है, अपसेट कर रही है, तो उसको भी मैं लिख के सो जाती हूँ, ताकि सुकून से मुझे नींद आ जाए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लिख देते हो ना, आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाती है, तो एक प्रॉपर एक सुकून हो जाता है। आई जस्ट लाइक पर्सनली फील दैट थिंग। यस एग्जैक्टली, इट्स अ मेंटल थेरेपी। इसको यूजली एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, कैथारसिस करना। और कैथारसिस करने के लिए हर किसी के लिए डिफरेंट लाइक मेथड्स होते हैं। कुछ लिख के उसका कैथारसिस करते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करके अपनी फीलिंग्स को, अगर अपसेट हैं या फिर खुश हैं, वो शेयर करके वो कैथारसिस करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट लाइक ये मेथड्स हैं इसके। एनी अदर क्वेश्चन? वाकई में बहुत मजे का सेशन गया है ये। थैंक यू, थैंक यू। वाहिद।
Hopefully. Oh, that's great. सबके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी हैं इसके. That's lovely. Great. Okay. Yes, exactly. Sure, you can tag me over Aksa Chaudhary Official at Instagram, LinkedIn, and Facebook. And if you want to tag me on Twitter, it's like the Aksa Tweets with the name, the Aksa Tweets. Hopefully, the session went well with you all, or the question answer session was really, really amazing. Okay, Naila का I guess एक question आया हुआ है last पे. A last question, I keep jumping on different content. Sometimes it is book reviewing, photography, painting. So how can I make an actual field on social media? अच्छा नाइला, आपकी एज क्या है? It's very bad to ask someone about your age. I would like मैं खुद ही सोच रही हूँ कि like 20s में होंगे आप अपने, या फिर 20 above या 20. आपको किस चीज की जल्दी है यार? नाइला, जस्ट ट्राई एवरीथिंग. गर्ल्स के लिए मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पे होती हूँ कि आप कोई भी जो चीज है ना उसको ट्राई करो. अगर आप कीप जंपिंग को लाइक डिफरेंट कंटेंट के लिए, तो आप डिफरेंट पेजेस बना लो. ठीक है, बुक रिव्यू के लिए अलग से बना लो, फोटोग्राफी के लिए अलग से बना लो, पेंटिंग के लिए अलग से बना लो. जस्ट राइट अबाउट दैट, जस्ट मेक द फोटोज, क्लिक द फोटोज, राइट, पेंट करो आप उसको. अपने जो डिफरेंट आपने प्लेटफॉर्म्स बनाए होंगे सोशल मीडिया के, लाइक अगर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर जितने भी आपने, जब आपका जो दिल कर रहा है ना आप उसको पोस्ट कर दो, पब्लिश कर दो. डजेंट मैटर. ये इससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. मैं भी समटाइम क्या करती हूँ कि मैं भी जंप करती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के लिए मैंने स्पेशली जो बनाया उसके लिए, सॉरी, मैं सोशल मीडिया का सिर्फ उस पर वर्क कर रही होती हूँ, उस पर फोकस कर रही होती हूँ. बट समटाइम ये होता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी जो है बात करना चाहती हूँ, कि जो टोटली सोशल मीडिया से अलग होती है. तो मैं उसके लिए क्या कर रही होती हूँ कि मैं एक अलग से पेज बना रही होती हूँ, और उसके ऊपर मैं डिफरेंट चीज़ें कर रही होती हूँ. डजेंट मैटर कि आपके अपने नाम से है, आप कोई भी नेम सूडोनाइम यूज कर लो. ठीक है, अपने नाम से ना लेके आओ उसको, बट जस्ट वर्क ऑन दैट. इट डजेंट मैटर. आप ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो, हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ में. हर चीज करनी चाहिए. डजेंट इस चीज के बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि सिर्फ एक चीज को किया जाए, उस पर फोकस किया जाए. बट आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि आप हर चीज में जाओ, क्योंकि मैं खुद सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं है. मेरा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिसमें कि लाइक ब्रांड बिल्डिंग में हो गया. अभी रिसेंटली मैं एक अपना ब्रांड खुद का लॉन्च करने की ट्राई कर रही हूँ, एंड वो टोटली डिफरेंट है इस चीज़ से. तो आई वुड सजेस्ट हर चीज़ में आप जाओ. कैन आई पोस्ट ऑल देम इन वन फील्ड? अच्छा, उससे चीज़ पता क्या होती है, आपकी ऑडियंस खराब होने लग जाती है. मैं एज ए सोशल मीडिया मार्केटर ये चीज़ आपको कहूँगी कि जब आप हर एक चीज़ लाइक पेंटिंग के बारे में लेके आ रहे हो, लाइक आप फूड के बारे में लेके आ रहे हो, लाइक फोटोग्राफी के बारे में लेके आ रहे हो, बुक रिव्यू के बारे में लेके आ रहे हो, तो आप उसको फिर स्ट्रैटेजी बनाओ. ठीक है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेके आओ जिससे वो चीज़ खूबसूरत लगे, लेकिन आप 3 चीज़ों पे फोकस करो. अपने बायो में लिखो कि मैं एक बुक रीडर हूँ, फोटोग्राफर हूँ और पेंटर हूँ, ताकि आपके आने वाली ऑडियंस को पता चले कि इस जो प्लेटफॉर्म पे हमें क्या मिलने वाला है इस पेज पे. तो आप सिर्फ उन 3 चीज़ों को फोकस करो. अगर आपने एक ही जगह पे इन 3 चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ पुट करना स्टार्ट करती है, वो चीज़ लाइक स्पेसिफिक नहीं रहेगी, वो चीज़ जनरल होती जाएगी, और जनरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑडियंस नो डाउट आएगी, लेकिन वो इतना मज़े की नहीं आएगी. तो आप इसके लिए डिफरेंट कर सकते हो. Thank you so much, Aksha. No problem, Hansa, anytime. Hopefully you guys enjoyed.
Thank you, Aksha, for your valuable time and experience that you shared. Thank you so much. You're welcome, Hansa, anytime.